हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द परटर्बेशन थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो नेट से लिया हुआ है बेटा ये, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है ये। सो अ कांस्टेंट परटर्बेशन एज शोन इन द फिगर बिलो एक्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m confined to an infinite potential well between the लिमिट्स 0 एंड l। तो आपके पास एक पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम है जिसकी लिमिट्स आपको दे रखी हैं 0 टू l एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो परटर्बेटिव पोटेंशियल है वो भी आपको बता रखा है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपने निकालनी है बेटा। सो परटर्बेटिव थ्योरी का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। परटर्बेशन थ्योरी है जो उसकी बैकग्राउंड है या उसके फॉर्मुलेशंस है। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है बेटा उसके रिगार्डिंग ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चनिंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दे रखी हैं। पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम तो आपको मोस्ट लाइकली पता होती ही है कि पार्टिकल अगर बॉक्स में है होगा तो अगर 0 टू l की लिमिट होगी तो इनसाइड द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 होता है और आउटसाइड द पोटेंशियल बॉक्स पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है, सो दैट पार्टिकल कैन बी कन्फाइंड इनसाइड द पोटेंशियल वैल। तो पार्टिकल हमेशा अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब हमने परटर्बेशन इंक्लूड कर दी। तो परटर्बेशन जो है दैट इज नॉट अ कांस्टेंट परटर्बेशन। इसको भी सिंपल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसको दो सेगमेंट में उसने ब्रेक कर दिया। दो सेगमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक सेगमेंट यहाँ पे दे रखा हुआ है, जैसे ऑन द स्क्रीन आपको पता होगा, ये वाला सेगमेंट दे रखा है। यहाँ पे परटर्बेशन की वैल्यू दे रखी है V0 डिवाइडेड बाय 2, जिसको मैंने V1 से डिनोट किया है यहाँ पे। चलिए, तो एक को हमने डिनोट कर रखा है यहाँ पे V1 के साथ, दूसरे को डिनोट करेंगे हम बेटा यहाँ पे V2 के साथ। तो दोनों अलग अलग परटर्बेशन है, तो V0 एंड V0 डिवाइडेड बाय 2 दो अलग अलग परटर्बेशन है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम के लिए आपको, जैसे मैंने कल भी बताया था, कल भी यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम। तो वेव फंक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वेव फंक्शन नहीं दे रखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय l साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l यहाँ पे आपके पास आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि आपको ये चीज पता है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैसे निकालोगे बेटा? फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? यू हैव टू फाइंड आउट टू पैरामीटराइजेशंस, टू फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे फॉर द रीजन 1 एंड रीजन 2। फॉर रीजन 1 इसको मान लेते हैं एंड रीजन 2 हम इसको मान लेते हैं। तो दो अलग अलग रीजन के लिए आपको परटर्बेशंस को, जो करेक्शंस हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा निकाल रखा है, तो जो फॉर्मुलेशंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो आपके पे क्या निकालोगे आप? यू विल बी ट्राइंग टू कैलकुलेट, यहाँ पे आप परटर्बेशन निकालोगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फैक्टर, परटर्बेटिव पोटेंशियल, या बारे जो परटर्बेटिव पोटेंशियल यहाँ पे निकालोगे। तो दोनों रीजन्स के लिए कैलकुलेट करोगे। वन विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू V1, सेकंड वन विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू V2। अब दोनों रीजन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही है, परटर्बेटिव पोटेंशियल चेंज कर रहा है, तो पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वो सेम ही रहेगा। सो ओनली परटर्बेटिव पोटेंशियल यहाँ पे चेंज करेगा। तो वो वाली गलती नहीं करनी कि आपने वेव फंक्शन को भी चेंज कर दिया, वेव फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो दैट इज द मेन की हेयर, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए 0 टू l के लिए वेव फंक्शन सेम ही रहेगा, और ओनली जो चेंज होगा वो परटर्बेटिव पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होगा। फॉर अगर आपने ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n इज इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन आप कैलकुलेट करोगे, तो n इक्वल टू 1 के लिए पाई x बाय l बचेगा यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज द वेव फंक्शन जो हमने यहाँ पे यूज करना है। तो दोनों, जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाला जो वेव फंक्शन होता है इट इज नॉर्मलाइज्ड, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? नीचे वाले फैक्टर जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं दे विल टर्न आउट टू बी 1 फॉर द प्रेजेंट केस। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास दो ही चीजें बचेंगी, व्हिच इन द साई 1 V0 डिवाइडेड बाय 2 एंड जो कैट है वो साई 1 आएगी। तो वेव फंक्शन आप यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे। सो इनको इंटेग्रल फॉर्म में आप सॉल्व करेंगे। लिमिट्स आपको लगाओगे 0 से लेके l/2 की। अगर फर्स्ट फैक्टर की सॉल्व करने की बात करेंगे तो ये पहला फैक्टर है, इसको सॉल्व करना है। तो दैट विल बी साई स्टार V0 डिवाइडेड बाय 2, जिसका जो परटर्बेटिव वैल्यू है, जो परटर्बेटिव पोटेंशियल है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, इनटू साई 1 इनटू t ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे तो V0 डिवाइडेड बाय आपको 4 मिलेगा। तो सेकंड फैक्टर जो आप सॉल्व करोगे दैट विल बी साई, वेव फंक्शन सेम रहेगा, यहाँ पे V0 बचेगा एंड साई 1 आएगा। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू वगैरह सॉल्व आउट कीजिए, यहाँ पे V0 डिवाइडेड बाय आपको 2 मिलेगा।
तो 2 अलग-अलग फैक्टर्स आपको मिल गए, दोनों का एडिशन कीजिए तो रिजल्ट क्या बनेगा? इट विल टर्न आउट टू बी 3 टाइम्स बी नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के बारे में फॉर्मूलेशन पता होना चाहिए, कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए, दैट्स ऑल। इसके साथ ही आपके मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको वेव फंक्शन पता होना चाहिए और उसकी एनर्जी का रिलेशन भी पता होना चाहिए। कई बार होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही पूछी जाती है, कई बार आफ्टर द करेक्शन टोटल एनर्जी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी कितनी होती है फॉर एनी स्टेट। अगर nth स्टेट आ जाता है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। अगर यही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछ लिया जाता, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 2 हो जाता। अगर या सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो वहाँ पे n इक्वल टू 3 हो जाता, तो वो अभी हमें यहाँ पे देखना पड़ता। ठीक है जी, तो वो भी आपको चेकआउट कर रखना पड़ेगा कि आपको ग्राउंड स्टेट पूछा गया है, एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है या क्या और पूछा गया है। फर्स्ट करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की करेक्शन है, सेकंड ऑर्डर की करेक्शन है, तो वो आपको यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा। तो फॉर द प्रेजेंट केस आपका जो आंसर है दैट टर्न्स आउट टू बी बी। तो ऐसे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा अलग-अलग प्रॉब्लम्स के साथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमारे पास क्या था, तो अलग-अलग तरह के परटर्बेटिव पोटेंशियल हमने यूज़ किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि आपको अलग-अलग, जैसे हमने अभी तक जो केस डिस्कस किए हैं, दोज़ आर ओनली वन डायमेंशनल केसेस। तो अगर टू डायमेंशनल केस या थ्री डायमेंशनल केस की बात करोगे, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन देखना पड़ सकता है। तो मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन में भी परटर्बेटिव पोटेंशियल्स आते हैं। तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जैसे-जैसे आगे चलते जाएँगे, वैसे-वैसे प्रॉब्लम्स को रिवाइज़ करते जाएँगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।